जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवति सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवति उत्तमा उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भगवति नैष्ठिकी। नैष्ठिके। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण जी का शब्द प्रणाम। हरे कृष्णा। 52वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। अजामिल की कथा चल रही है। देहि अज्ञो वजित षड्वर्गो न इच्छन् कर्माणि कार्यते कोशकार इव आत्मानं कर्मणा आच्छाद्य मुह्यति। मेरे साथ। देहि अज्ञो अजित षड्वर्गो देहि अज्ञो अजित षड्वर्गो न इच्छन् कर्माणि कार्यते नेच्छन् नयच्छन् कर्माणि कर्माणि कार्यते कर्यते कोशकार इव आत्मानं कोशकार इव शुपारय आत्मानं भगवानम् कर्मणा आच्छाद्य मुह्यति। कर्मणा अनयाचार्य मुह्यति। शब्दार्थ है देही देहधारी आत्मा अज्ञ पूर्ण ज्ञान से रहित अजित षट वर्ग जिसने अनुभव इंद्रियों तथा मन को वश में नहीं किया है। हम जैसे न इच्छन न चाहते हुए कर्माणि भौतिक लाभ के लिए कर्म कार्यते करवाया जाता है। कोशकार रेशम का कीड़ा एव सदृश आत्मान स्वयं कर्मणा सकाम कर्म में आच्छाद आवृत करके मुह्यति मोहित हो जाता है। रेशम का कीड़ा जैसे लगता है और खुद ही फंस जाता है अंदर। मेरे साथ पढ़े। अपने इंद्रियों तथा मन को अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में करने में वश में करने में अक्षम अक्षम मूर्ख देहधारी जीव मूर्ख धारी जीव अपने इच्छाओं के विरुद्ध अपनी अपनी इच्छाओं के विरुद्ध प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अनुसार प्रकृति के गुणों के प्रभाव के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य होता है। कर्म करने करने के लिए बाध्य होता है। वह उस रेशम के कीड़े के समान है वो उस रेशम के कीड़े के समान कीड़े के है समान है जो अपनी लार का प्रयोग जो अपने लार का प्रयोग बाह्य कोष बनाने के लिए करता है वायु कोश बनाने के लिए करता है और फिर उसी में बच जाता है, और फिर उसी में बन जाता है, जिसमें से बाहर निकल पाने की जिसमें से बाहर निकल पाने की कोई संभावना नहीं रहती। कोई कोई संभावना नहीं रहती। जीव अपने ही सकाम कर्म के जाल में जीव अपने ही सकाम कर्मों के जाल में अपने को बंदी कर लेता है अपने को बंदी कर लेता बंदी है कर लेता है और तब अपने को छुड़ाने का कोई उपाय नहीं ढूंढ पाता। और तब अपने को छुड़ाने का कोई छुड़ाने उपाय का नहीं कोई ढूंढ उपाय पाता। नहीं ढूंढ पाता। इस तरह वह सदैव मोहग्रस्त रहता है। इस तरह वो सदैव मोहग्रस्त ग्रस्त रहता है हाँ, मोहग्रस्त मतलब कंफ्यूज, भ्रमित और बारंबार मरता रहता है। और बारंबार मरता रहता है। हाँ, आपने रेशम के कीड़े को देखा है कभी पाते हुए? मैंने देखा है। वो अपने लार से रेशम देता है आपको, बनाते बनाते अंदर फंस जाता है, निकल नहीं पाता। क्योंकि हम तो उसके बारे में सोचते नहीं, क्योंकि हमको तो रेशम मिल रहा है, यही सोचते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारा भी हाल है। सकाम कर्म करते 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 ऐसे फंसते हैं उसमें, निकल नहीं पाते। आप कभी कभी चाहते हुए भी नहीं निकल पाते हैं। ये अपने कर्मों के हिसाब से जो प्रकृति के 3 गुण आपको पुश करते हैं किस कर्म को करने के लिए, करो। कभी कभी आपने देखा होगा, आप कुछ चीज नहीं करना चाहते हैं पर घर की परिस्थितियां आपसे करवाती हैं कुछ कुछ कर्म, सकाम कर्म।
आप नहीं भी करना चाहते हैं, करना पड़ता है आपको। ये प्रकृति के गुण हम में हैं, जिसकी वजह से ये चीजें होती हैं। हम सकाम कर्म में ऐसे फंसते हैं कि इसमें हम बच जाते हैं, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम निकल नहीं पाते। ये बता रहे हैं। आपको ये लग रहा होगा ये अजामिल की कथा क्या थी, ये दो दो लाइन में बता देना काफी था। नहीं, जब भी भागवतम में कथा आती है, बीच बीच में आपको ज्ञान भी दिया जाता है। आपको लग रहा होगा ये ज्ञान तो आपको ऑलरेडी पता है, भूल जाते हैं हम, बीच बीच में फिर आता है। तो हमको दूसरी कथा आएगी किसी की, और उसमें भी हमको इस टाइप का ज्ञान मिलता रहता है कि सकाम कर्म से हम भौतिक जगत में बढ़ते जाते हैं। और जो मैं समझता हूँ, जब अगर मैं आपको कहूँ कि आप सकाम कर्म क्यों करते हो, तो वो गलत होगा, क्योंकि आपको जीवन चलाना है, गृहस्थ चलाना है, बच्चों को पालना है, ये तो सकाम कर्म करने पड़ते हैं। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आप 50-60 साल के ऊपर आते हैं, घर से विरक्ति करना बहुत जरूरी है। अगर हमको भगवत धाम जाना है, भगवत धाम नहीं जाना है, यहीं जन्म मृत्यु जरा व्याधि में रहना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तो आप गलत काम मत करिए, तो आप मनुष्य योनि में आ सकते हैं, और बल्कि हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे तो मनुष्य योनि आपको मिलेगी। लेकिन इस में इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि में कभी कभी आपने देखा होगा, कोई परिवार बहुत ही दुख में रहता है पूरा टाइम। आपने देखा होगा ये अपने पड़ोस में, मित्रों में, और देखा होगा किसी, आप दूसरे स्टेट में जाते हैं जहाँ गरीबी ज्यादा होती है, इतने तकलीफ में लोग जीते हैं। तो वो हम भी, जब हमने जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्वीकार कर ली, तो वो हम हमारे लिए भी एप्लीकेबल है, हम भी उस स्टेट में जा सकते हैं। तो इससे बचने का एक ही उपाय है, भक्ति। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, प्रकृति के गुणों का प्रभाव अति प्रबल है। विभिन्न प्रकार के सकाम कर्मों में फंसा जीव बाह्य कोश में बंदी रेशम कीड़े के समान है। जब तक कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसकी सहायता नहीं करते, इससे मुक्त हो पाना अत्यंत कठिन होता है। हरे हाँ, कृष्ण। प्रभुपाद भी लिखते हैं कि जब तक भगवान मदद नहीं करते, कैसे मदद, आपका मन किया भक्ति करने का, और भगवान ने आपको कोई भक्त आपके आपके संपर्क में ला दिया, जो आपको बताएगा कोई बात नहीं, करते रहो, भक्ति भी करो साथ। तो आप अपना काम भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, आपके काम ज्यादा अच्छे होने लगते हैं। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवसः कर्म गुणः स्वाभाविकैः बलात्। मेरे साथ, नहीं कश्चित् क्षणमपि नहीं कश्चित् मोहि क्षणमपि कच्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवसः कर्म कार्यते हि अवशः कर्म गुणः स्वाभाविकैः बलात्। गुणैः स्वाभाविकैः बलात्। शब्दार्थ है, ना नहीं ही निसंदेह कश्चित कोई, क्षणमपि एक क्षण के लिए भी, जा तो किसी भी समय तिष्ठति रहता है, अकर्मकृत कुछ भी न करते हुए, कार्यते करवाया जाता है, ही निसंदेह अवसर स्वतः कर्म सकाम कर्म गुण है, प्रकृति के गुणों द्वारा स्वाभाविक है, पिछले जन्मों में अपनी ही प्रवृत्ति से उत्पन्न, बलात् बलपूर्वक। मेरे साथ पढ़े, एक भी जीव एक भी जीव बिना कार्य के बिना कार्य के क्षण भर भी नहीं रह सकता। क्षण भर भी नहीं रह नहीं सकता। रह सकता। उसे प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार, उसे प्रकृति के 3 गुणों स्थिति के के अनुसार गुणों के अनुसार अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा अपनी अपनी स्वाभाविक स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा द्वारा कर्म करना ही पड़ता है, कर्म करना ही करना ही पड़ता है, पड़ता है, क्योंकि वह स्वाभाविक प्रवृत्ति
क्योंकि यह यह स्वाभाविक प्रवृत्ति उसे एक विशेष ढंग से कार्य करने के लिए उसे उसे एक एक विशेष ढंग से कार्य करने के लिए बाध्य करती है। बाध्य करती है। हाँ, तात्पर्य हरे कृष्णा सुमन कुलार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत बढ़िया। प्रणाम। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा कर्म में स्वाभाविक अर्थात मनुष्य को स्वाभाविक प्रवृत्ति सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मनुष्य को स्वाभाविक प्रवृत्ति जो सेवा करने की है, क्योंकि जीव ईश्वर का नित्य दास होता है। जीव सेवा तो करना चाहता है, किंतु परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को भूल जाने के कारण वह भौतिक प्रवृत्ति की विविध गुणों के अधीन सेवा करता है और विविध सेवा के रूप गढ़ता है, यथा समाजवाद, मानवतावाद तथा उपकारवाद। किंतु मनुष्य को भगवत गीता के उपदेशों से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस आदेश को स्वीकार करना चाहिए कि मनुष्य विभिन्न नामों में भौतिक सेवा की सारी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का परित्याग कर दे और भगवान को स्वीकार करके मनुष्य की आदि स्वाभाविक प्रवृत्ति तो कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत कर्म करने की है, क्योंकि मनुष्य का असली स्वभाव आध्यात्मिक है। मनुष्य का कर्तव्य है कि इसे समझे, क्योंकि वह मूलांत आत्मा है, अतः उसे आध्यात्मिक प्रवृत्ति का पालन करना चाहिए और भौतिक प्रवृत्तियों के द्वारा बहकना नहीं चाहिए। इसीलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, मछे मायर बचे यशा भेसे कछा हाबुडु भय। मेरे भैया, तुम लोग भौतिक शक्ति की तरंगों से लेकर जा रहे हो और उन अनेक दुखमय स्थितियों को भोग रहे हो। कभी तुम भौतिक प्रवृत्तियों की तरंगों में डूबते हो तो कभी समुद्र के संघर्ष कर रहे हो, तैराक की तरह उछलते दिए जाते हो। भक्ति विनोद ठाकुर ने ठीक कहा है, माया की तरंगों द्वारा थपेड़े खाने की मनुष्य की यह प्रवृत्ति उनकी आदि संभाविक प्रवृत्ति में जो आध्यात्मिक है बदली जा सकती है। जब जीव यह समझ जाता है कि कृष्ण का नित्य दास कृष्ण दास है, तो जीव कृष्ण दास एवं विश्वास कर लेता और दुख नाही। विभिन्न नामों की माया सेवा करने के बजाय आदि मनुष्य अपनी सेवा प्रवृत्ति को परम भगवान की ओर मोड़ता है तो वह सुरक्षित रहता है और कोई कठिनाई नहीं आती। यदि वैदिक वह में कृष्ण द्वारा दिए गए पूर्ण ज्ञान को समझकर मनुष्य जीवन में कोई अपनी आदि स्वाभाविक प्रवृत्ति में लौट आता है तो उसका जीवन सफल है। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। ये स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण दास हैं, उनके हम सेवक हैं, लेकिन भूल चुके हैं। और प्रवृत्ति क्या है हमारी? सेवा करने की। आप देखिए, सुबह से शाम तक किसी न किसी की सेवा करते हैं। जब आप जॉब में जाते हैं, आप अगर स्कूल में पढ़ाते हैं, आप प्रिंसिपल की सेवा करते हैं या एजुकेशन डिपार्टमेंट की सेवा करते हैं, किसी के घर में काम करते हैं उसकी सेवा करते हैं, घर में रहते हैं बच्चों की सेवा करते हैं और अ, अपने परिवार वालों की सेवा करते हैं। सेवा आपका स्वाभाविक स्वभाव है। हर व्यक्ति का सेवा करने का स्वभाव है। क्योंकि यह स्वभाव कहाँ से आया? क्योंकि भगवान के हम नित्य दास हैं। भगवान की सेवा करनी चाहिए थी, भूल गए उसको। तो ये इसमें प्रभुपाद ने कहा है कि ये सकाम कर्म से आप भगवान की सेवा करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप इन तरंगों से, भवसागर तरंगों से बच जाओगे। भवसागर को पार करना फिर बहुत इजी हो जाता है। लेकिन मैं जैसे पहले कह रहा था, हर एक के लिए संभव नहीं है। शुरू में एक चीज बहुत संभव है, भगवान से जुड़ना। हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहना और ये समझना कि ये जो कर्म फल है इससे मुझे आसक्ति छोड़नी है। इतना इससे शुरुआत करिए, ये भक्ति है। और धीरे धीरे आपको लगेगा, हाँ वास्तव में अगर आप पूरा सोचें, ये मेरा है मेरा है मेरा है, कहाँ है आपका?
आपके माँ बाप आपके रहे नहीं, जाएंगे। उनके माँ बाप चले गए और उनके माँ बाप चले गए। अब उनको तो आप याद भी नहीं करते। अपने माँ बाप के माँ बाप के माँ बाप को कभी याद किया आपने? कभी नहीं, क्योंकि वो आपके थे ही नहीं। और अपने माँ बाप के लिए भी जब वो जाते हैं बहुत दुख होता है, बहुत रोते हैं। 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल में भूल जाते हैं। 5 साल के बाद तो आप उनको याद भी नहीं करते, क्योंकि ये असली नहीं है। एक असली क्या है? जो आपके माँ बाप भी, उनके माँ बाप भी, उनके माँ बाप भी जिनको याद करते थे वो है भगवान। क्योंकि भगवान वो सुहृद सर्वभूतानां, उनसे ज्यादा आपका हित चाहने वाला कोई है ही नहीं। तो असली माँ बाप वो हैं हमारे। तो ये हमको भूलना नहीं चाहिए। तो उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो धीरे धीरे ये आप कर सकते हैं। फिर उम्र बढ़ी, ज्यादा भगवान की तरफ, परिवार की तरफ कम। उम्र और बढ़ी, 60 के करीब आप पहुंचे, तो अब परिवार की तरफ लगाव बिल्कुल खत्म और भगवान की तरफ लगाव 100%। ये होता है? ऐसा नहीं, क्योंकि आप उलझ जाते हैं। ये जो बताया है पहले श्लोक में, उलझ जाते हैं क्योंकि बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, वाह गोदी में पकड़ा, उनसे चिपक गए। वो हमारी कमजोरी है, वो नहीं होना चाहिए। अगर हमको भगवत धाम जाना है, वो हमको खा जाती है। ये लगा कहेंगे नहीं, बच्चों को उनके बच्चों से तो प्रेम होना ही चाहिए ना, कर्तव्य होना चाहिए, प्रेम नहीं। बच्चों को शिक्षा दीजिए। आप सयाने हैं, बच्चों को, क्योंकि आजकल जो नई पीढ़ी है बच्चों को बिल्कुल शिक्षा नहीं देती है, नैतिक शिक्षा बिल्कुल नहीं देती है। बल्कि इस्कॉन में नैतिक शिक्षा पर बच्चों के लिए किताबें प्रिंट हुई हैं। वो किताब खरीदिए, वो बच्चों को वो पढ़ाइए, वो आपका कर्तव्य है उनके लिए। लगाव नहीं, लगाव सिर्फ भगवान से, क्योंकि वो आपके अपने हैं। ये बुद्धि हम में आती नहीं है, ये आनी चाहिए। लब्ध्वा निमित्तम अव्यक्तम व्यक्त अव्यक्तम भवति उत यथा योनि यथा बीजम स्वभावेन बलीयसा। मेरे साथ पढ़िए। लब्ध्वा निमित्त अव्यक्तम लब्ध्वा लब्ध्वा निमित्तम् अव्यक्तम् व्यक्त अव्यक्तम भवति उत व्यक्ताव्यक्तं अव्यक्तं भवति भवत्युत यथा योनि यथा बीजम यथा यथा योनि यथा बीजम् स्वभावेन बलीयसा। स्वभावेन दीन बलीयसा। बलीयसा। लब्ध्वा प्राप्त करके, निमित्तम कारण, अव्यक्तम अदृश्य अथवा पुरुष को अज्ञात। व्यक्त अव्यक्तम, व्यक्त तथा अव्यक्त या स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर अव्यक्त है, स्थूल शरीर व्यक्त है। भवते उत्पन्न होता है, उत निश्चय ही, यथा योनि माता के ही सदृश, यथा बीजम पिता के ही सदृश, स्वभावेन स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा बलि ऐसा तो अत्यंत शक्तिशाली है। मेरे साथ पढ़िए। सजीव प्राणी को, सजीव प्राणी सजीव प्राणी को जो जो भी सकाम कर्म करता है, जो भी सकाम कर्म करता है, वे चाहे पवित्र हों या अपवित्र, वे वे चाहे हो पवित्र हो या अपवित्र, वे उसकी इच्छाओं की पूर्ति के अदृश्य कारण होते हैं। वे उसकी इच्छाओं की पूर्ति अदृश्य के कारण होते हैं। अदृश्य कारण होते हैं। यह अदृश्य कारण ही ये अदृश्य यह कारण ही अदृश्य कारण ही जीव के विभिन्न शरीरों की जड़ है। जीव के विभिन्न शरीरों के जड़ है। जीव अपनी उत्कट इच्छा के कारण जीव अपनी उत्कट इच्छा के कारण किसी विशेष परिवार में जन्म लेता है किसी विशेष परिवार में जन्म लेता है और ऐसा शरीर प्राप्त करता है और और ऐसा शरीर प्राप्त करता है जो या तो उसकी जो या तो उसकी उसकी मतलब उसकी या उसके माता पिता जैसा होता है, या उसके पिता माता पिता जैसा होता है। स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर
उसकी इच्छा के अनुसार उत्पन्न होते उसकी हैं। इच्छा के अनुसार उत्पन्न उसकी होते हैं। इच्छा के अनुसार उत्पन्न होती है। हाँ, अब ये समझाएंगे प्रभुपाद। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की उपज है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह निश्चित रूप से उस भाव को प्राप्त होता है। मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर का वातावरण स्थूल शरीर के कार्यों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार स्थूल शरीर आजीवन कर्म करता है और सूक्ष्म शरीर मृत्यु के समय कार्य करता है। सूक्ष्म शरीर, जिसे लिंग या इच्छा का शरीर कहते हैं, किसी विशेष प्रकार के स्थूल शरीर के विकास के लिए पृष्ठभूमि होती है, जो या तो किसी की माता के सदृश या उसके पिता के सदृश होता है। ऋग्वेद के अनुसार यदि मैथुन के समय माता का स्राव पिता के स्राव से अधिक होता है तो शिशुओं को लड़की का शरीर प्राप्त होता है, और यदि पिता का स्राव माता के स्राव से अधिक होता है तो शिशु को लड़के का शरीर प्राप्त होता है। ये प्रकृति के सूक्ष्म नियम हैं, जो जीव की इच्छा के अनुसार क्रियाशील होते हैं। यदि मनुष्य को कृष्ण भावनामृत का विकास करके उसके सूक्ष्म शरीर को बदलने की शिक्षा दी जाए तो मृत्यु के समय यह सूक्ष्म शरीर ऐसे स्थूल शरीर को जन्म देगा जिससे वह भगवान श्री कृष्ण का भक्त होगा, या फिर यदि वह अधिक पूर्ण हुआ तो वह दूसरा भौतिक शरीर नहीं ग्रहण करेगा, अपितु तुरंत आध्यात्मिक शरीर पाकर घर को अर्थात भगवत धाम लौट जाएगा। यह आत्मा के देहांतरण की विधि है। इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए समझौतों द्वारा, जो वास्तव में नहीं किया जा सकता, मानव समाज को संयुक्त करने का प्रयास करने के बदले अच्छा यही होगा कि लोगों को यह शिक्षा दी जाए कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित होकर भगवत धाम वापस जाया जाए। यह आज सत्य है और निस्संदेह किसी भी समय सत्य रहेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सत्य है, आज कल पहले भी सत्य था, आगे भी सत्य रहेगा। ये तो प्रभुपाद बता रहे हैं। यम यम वा विस्मरण भावन त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। मरते समय जो भाव आपके मन में आएगा, अब भाव क्या आएगा? ये 18 दिन की भगवत गीता में लोग कहते थे, वाह ये तो बड़ा अन्याय है, हम जिंदगी भर भक्ति करते रहें फिर भी हमारी कोई गारंटी नहीं कहाँ जाएंगे, और एक ने मरते समय भगवान को याद किया वैकुंठ चला गया। ऐसा ऐसा नहीं है। जो भगवान को कभी याद ही नहीं करता वो मरते समय कहाँ याद करेगा। ये अभी एक्चुअली इसमें ये अजामिल की कथा में ऐसा है। अजामिल ने तो बीच में तो बिल्कुल ही छोड़ दिया था भगवान को, और बाद में भगवान का नाम मात्र लेने से उसका कल्याण हो गया। अध्याय ये बताता है कि भगवान का नाम लेना कितना परोपकारी है हमारे लिए, कितना कितना हमारा परोपकार हो सकता है अगर हम भगवान का नाम का जप करें। और वही कलयुग में तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है, कोई और उपाय नहीं है, कोई और उपाय नहीं। भगवान का नाम जप करो, हरि नाम। और उन्होंने मंत्र भी कहा ये जपो। ये मंत्र पहले से था, तो चैतन्य महाप्रभु तो 500 साल पहले आए, लेकिन ये मंत्र तो पुराणों में पहले से पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कलयुग में ये मंत्र जपो और संकीर्तना यज्ञ करो, ये काफी है इस युग के लिए, ये बता के गए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण भावना भावित होना। अब कृष्ण भावना भावित तो आप हैं। ये जो भगवत गीता भागवतम जो प्रभुपाद ने लिखी है, इसको पढ़ने से आप कृष्ण भावना भावित थोड़े से तो हो जाते हैं, और धीरे धीरे उसको हमको बढ़ाना है। आपने माला जपना शुरू किया, आपने कर्म फल को से त्याग करना, भगवान के ऊपर छोड़ देना, ये सीख लिया, तो आप भक्ति में आ गए। भक्ति में आ गए तो आप में सारे दैवी गुण आने लगेंगे। आप गलत काम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप पता है भगवान का नाम ले रहे हैं। गलत काम करने से तो आपका
अच्छा हो ही नहीं सकता फिर, है ना, क्योंकि आपको फिर ये पता लगता है क्या क्या अपराध हैं। जैसे आपको पता है वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, ऐसे ही बहुत सारे 10 अपराध हैं वो नहीं करने चाहिए। क्या, कौन, अ, वृंदावन के गोस्वामी कौन थे, उनके बारे में आप पता लगता है आपको। और इतने बड़े बड़ी कथाएं पढ़ते हैं। ये अभी अजामिल की कथा है, आगे जाएंगे तो चित्रकेतु की कथा आएगी, आगे जाएंगे खटवांग की कथा आएगी, महाराज खटवांग की, आगे जाएंगे तो महाराज अम्बरीश की कथा आएगी। सब कथाओं में कुछ कुछ हमको सीखने को मिलता है। और कभी कभी वही चीज सीखते हैं जो हम पहले सीख के आए। इतना पृथु महाराज ने इतना कुछ सिखाया, उसके बाद भगवान ऋषभदेव आए, उन्होंने अपने पुत्रों को जो उपदेश दिए वो हमारे लिए भी है। तो ये चीजें भागवतम में हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, ये सुनने को मिलता है। अगर ये आत्मसात हो जाए तो हमारा कल्याण हो सकता है। एष प्रकृति संगेन पुरुषस्य विपर्ययः आसीत् स एव न चिरात् एष संगात् विलीयते। मेरे साथ एष प्रकृति संगेन ईश ईश प्रकृति प्रकृति संगेन संगेन पुरुषस्य विपर्ययः पुरुषस्य विपर्ययः आसीत् स एव न चिरात् आसीत् स एव न चिरात् एष संगात् विलीयते। ईश संगात् विलीयते। ऐसा यह प्रकृति संगेन भौतिक प्रकृति के साथ संगति होने से पुरुष से जीव का विपर्यय विस्मृति की स्थिति या विषम स्थिति आसीत आ गई, सह वह स्थिति एवं निसंदेह न नहीं चिराद दीर्घ काल तक इस संगात परम ईश्वर भगवान की संगति से विलीयते समाप्त हो जाती है। मेरे साथ क्योंकि जीव की संगति क्योंकि जीव की जीव की संगति संगति भौतिक प्रकृति से रहती है, भौतिक प्रकृति से रहती है, रहती है, अतः वह बड़ी विषम स्थिति में होता है। अतः अतः वह वो बड़ी बड़ी विषम विषम स्थिति में स्थिति होता है। होता है। किंतु यदि उसे मनुष्य जीवन में किंतु 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 यदि उसे यदि मनुष्य उसे जीवन मनुष्य में जीवन में यह शिक्षा दी जाती है कि यह ये शिक्षा दी जाती है कि किस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या किस किस तरह तरह पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या या उनके भक्त की संगत की जाए, उनके उनके भक्त की भक्त संगति की जाए, जाए, तो इस स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। तो इस तो स्थिति इस पर स्थिति काबू पर पाया काबू जा पाया जा सकता पाया है। जा सकता है। इस स्थिति पर कि आप भगवान को भूल गए, विषम स्थिति, ऐसी स्थिति आती है भौतिक प्रकृति में काम करते हैं। क्योंकि आप देखिए, परिवार है, भगवान है, किसको पकड़े? आप कहेंगे नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है परिवार। तो हम क्या कहते हैं, परिवार को पकड़े रखो, कोई बात नहीं, भगवान को भी पकड़ो, दोनों को। भगवान को जोड़ना है अपने कर्मों में, जो भी आप कह रहे हैं उसमें भगवान कृष्ण को जोड़ना है। और भगवान कृष्ण को जोड़ते कैसे हैं, वही भगवत गीता भागवतम बताती है। तो ये अगर ये शिक्षा दी जाए कि भगवान की संगति हम जैसे लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम बहुत गिरे हुए हैं, क्योंकि हम हमारी स्थिति ऐसी है कि हम में शुद्धता नहीं है। जैसे भौतिक कलमश है हमारे अंदर, काफी खराबियां हैं। तो हम किसकी संगति कर सकते हैं? कैसे पता है? भगवान के भक्त की, भागवत की संगति करना बहुत जरूरी है। आप नहीं, आपको मौका मिलता, कोशिश करिए, आप एक बार मिलिए, महीने में एक बार मिलिए। नहीं आपको टाइम होता, दूर है जो भगवान का भक्त आपको जानता है या जिसको आप जब मिलना चाहते हैं, तो 6 महीने में एक बार मिलिए। तो उसका असर आपके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वो क्या है, भगवान का प्रतिनिधि है। भगवान का भक्त जो है, ये ठग बहुत है आजकल, उससे भी बचना है हमको।
क्योंकि ऐसे ठग हैं जो आपका जीवन ही बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने जो ये इस्कॉन की स्थापना की इसी पर्पज से कि यहाँ ठग नहीं हो सकता, कोई ठग होगा वो आउट हो जाएगा, पर टिक नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पर जहाँ भी इस्कॉन का मंदिर है वहाँ कुछ भक्त, सारे भक्त एक से नहीं होंगे, कुछ भक्त बहुत ज्ञानी भी होते हैं और वास्तव में वैष्णव भी होते हैं। उनकी शरण मिल जाए, उनके चरणों की धूल मिल जाए, और कभी उनको तो टाइम नहीं होता है, कभी उनको आप कह सकते हैं कि अगर कभी उस तरफ आपका आना हो तो आप हमारे घर में पधारिए। उसका उसके पैर आपके घर में पड़ जाए तो आपका घर तो वैकुंठ हो जाए, क्योंकि भगवान का भक्त जहां भी जाता है तो वहां तीर्थ स्थान बन जाता है। तो आपका घर तीर्थ बनाना है तो इस चीज के बारे में सोच सकते हैं आप। तात्पर्य माता है। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। प्रकृति का अर्थ है भौतिक प्रकृति तथा पुरुष भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को द्योतित करने वाला हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की स्त्री शक्ति प्रकृति के साथ अपना संसर्ग बनाए रखना चाहता है और इस भ्रम में रहकर कि वह प्रकृति का भोग कर सकेगा अपने को कृष्ण से विलग कर ले, तो उसे बद्ध जीवन में बने रहना पड़ेगा। किंतु यदि वह अपनी चेतना बदल लेता है और परम आदि पुरुषम शाश्वतम से या उनके संगियों से संगति करता है, तो वह भौतिक प्रकृति के पास से बाहर निकल सकता है। जैसा कि भगवत गीता 4.9 में पुष्टि हुई है, जन्म कर्म च में दिव्यमेवं च यो वेति तत्वतः। मनुष्य को परम पुरुष कृष्ण को उनके रूप, नाम, कार्य तथा लीलाओं के रूप में केवल समझना होता है। इससे वह सदा कृष्ण की संगति में बना रहेगा। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुन, इस प्रकार अपने इस स्थूल शरीर को त्यागने के बाद मनुष्य दूसरा स्थूल शरीर नहीं ग्रहण करता, अपितु आध्यात्मिक शरीर ग्रहण करता है, जिससे वह भगवत धाम वापस जा सके। इस तरह भौतिक शक्ति की संगति से उत्पन्न उसके कष्ट का अंत हो जाता है। संक्षेपतः जीव भगवान का नित्य दास है, किंतु वह भौतिक जगत में आता है और प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण और भौतिक स्थितियों द्वारा बंध जाता है। मुक्ति का अर्थ है इस झूठी चेतना को त्याग कर ईश्वर के प्रति अपनी आदि सेवा को पुनर्जीवित करना। आदि जीवन में यह वापसी मुक्ति कहलाती है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में हुई है। मुक्ति हेत्वां यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद। तो ये क्योंकि इस पास से निकलना, ये जो हमारे बद्ध जीवन है हमारा, इससे निकलना बहुत कठिन है बहुत कठिन, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आपको भौतिक चीजों से लगाव हटाना, और आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, आप भगवान के नित्य दास हैं। ये समझ जिस दिन जिसको आ गया उसका कल्याण हो गया कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ और मुझे उनकी शरण लेनी चाहिए। ये जब समझ आ जाता है तो ये समझ आपको ग्रस्त जीवन में भी आ सकता है। और ग्रस्त क्या छोड़ना, बिल्कुल नहीं। ग्रस्त पूरा निभाइए, कर्तव्य पूरी अच्छी तरह से, और भगवान की सेवा करिए कि भगवान मेरे स्वामी, मैं भगवान का नित्य दास। ये है असली अहंकार। इसके अलावा जो हम सोचते हैं ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मिथ्या अहंकार। मैं यहाँ का गवर्नर, मैं यहाँ का डायरेक्टर, मैं यहाँ का, ये सब ये मिथ्या अहंकार है। ये है ही नहीं वास्तव में। ये सब मिट जाता है। जो चीज रहती है आपके साथ कि आप भगवान के नित्य दास हैं। ये आपके तो नित्य दास हैं तो सेवा करनी पड़ेगी। एक बचपन में हम पिक्चर देखते थे कि रामू काका होते थे नौकर पिक्चरों में,
वो कितनी सेवा करता था मालिकों की, उसकी, वो घर में कोई अच्छा काम हो, कोई अच्छा चीज हो जाए, सबसे ज्यादा खुश तो रामू काका ही होते थे। तो नौकर खुश होता था, क्यों? उसने अपने को मालिक को समर्पण कर दिया। इसको कहते हैं समर्पण। मालिक क्या खाएगा वो वही बनाता था। मालिक को नमक कम पसंद है, कम नमक वाला खाना बनेगा। मालिक को नमक ज्यादा पसंद है, ज्यादा नमक वाला खाना। तो ये चीज समर्पण, तो आपको ये चीज आने लगती है। अरे भगवान को ये अर्पित करना है, भगवान को ये अ, आपको याद आता, भगवान को बहुत दिन हो गए खीर बना के नहीं खिलाए। ये चीज आपको आने लगती है। ये आप, हम क्या दे सकते हैं भगवान को? उन्होंने तो इतना कुछ हमको दिया है, इतना चीज हमारे लिए उपलब्ध कराई है भगवान ने, हम क्या दे सकते हैं उनको? फिर भी अपना तो भगवान ने कहा भी है। ये कभी कभी लगता है क्या बनाए हम भगवान को, ये क्या दे रहे हैं, लगता है। भगवान ने कहा इसको, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयच्छति। जो भी आप देते हो मैं स्वीकार करता हूँ, अगर आप प्रेम से देते हो, आप प्रेम से आप बनाते हो, तो मैं देता हूँ। तो प्रेम से एक बनाता था, बहुत गरीब था, वो रोटी बनाता था, दो एक भगवान को देता था, सूखी रोटी एक खुद खाता था। एक कथा है, अभी मैंने पहले आपको बताई होगी, तो आगे बढ़ता हूँ। वो कथा बाद में कभी। अयम ही सुत संपन्न शील व्रत गुणालय धृत व्रतो मृदु मृदु दांत सत्यवान मंत्रविद शुचि। गुरु है, व को मैं गुरु में बदल देता हूं तो आ जाएगा वहां पर। गुरु अग्नि अति अतिथि वृद्धानाम शुश्रूषु शुश्रूषु अन अहंकृतः सर्वभूत सुहृद साधु मितवाग मितवाग अनसूयकः। मेरे साथ पढ़िए। अयम ही सुत संपन्नः अयं अयं हि श्रुत संपन्नः सम्पन्नः शील व्रत गुणालयः शीलवृत्य शीलवृत्तगुणालयः गुणालयः कृतव्रतो मृदुः दान्तः धृतव्रतो मृदुदान्तः सुहृदन्तः सत्यवान मंत्रविद शुचिः। सत्यवान् शतवान् मन्त्रविशुचिः मन्त्रभिक्षुचिः गुरु अग्नि अतिथि वृद्धानाम गुरुवती अतिथिवृद्धानां अतिथिवृत्तानाम् शुश्रूषुः अनहंकृतः शुश्रूषुः शुश्रूषुः अनहङ्कृतः कृतः सर्वभूत सुहृत साधु प्रसृति सर्वभूतसुहृत्साधुः साधुः मितवाग अनसूयकः। पावकनुषूयकः। ये शुश्रूषु संस्कृत का शब्द है। आप कहते हैं ना कभी सेवा शुश्रूषा करो, सेवा शुश्रूषा मुझे याद आती है। शुश्रूषु सेवा के लिए कहा जाता है। शब्दार्थ है अयम, यह व्यक्ति अजामिल नामक हे निसंदेह सुत संपन्न वैदिक ज्ञान में सुशिक्षित था। वो पहले शील अच्छे चरित्र, व्रत अच्छे चाल चलन वाला, गुण तथा अच्छे गुण वाला, आलय आगार, धृत धृतः वैदिक आदेशों को संपन्न करने में दृढ़ ऐसा था। मृदु अत्यंत विनीत था। दांत मन तथा इंद्रिय को पूरी तरह बस में करने वाला, तब तक बाद में तो खो गया। सत्यवान सदैव सत्यवती सत्यव्रती सॉरी मंत्रविद वैदिक मंत्रों के उच्चारण की विधि को जानने वाला। शुचि सदैव अत्यंत स्वच्छ। गुरु गुरु अग्नि अग्नि अतिथि अतिथि प्रधाना तथा घर के बड़े बूढ़ों का शुश्रूषु आदर पूर्वक सेवा में लगा रहने वाला। अनहंकृत गर्व तथा झूठी प्रतिष्ठा से रहित, सर्वभूत सुहृद सारे जीवों का मित्र, साधु अच्छे स्वभाव वाला, उसके चरित्र में कोई दोष नहीं निकाल सका। तब तब पहले की बात, मितवाक बात करते समय यह ध्यान रखने हालांकि व्यर्थ न बोला जाए। अनसूया कहा ईर्ष्या रहित। बहुत बढ़िया, ये अनसूया बहुत जरूरी।
मेरे साथ पढ़े। प्रारंभ में अजामिल नामक प्रारंभ में अजामिल नामक नामक उस ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण ने ने सारे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। सारे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। किया था। वह अच्छे चरित्र, वह वो अच्छे चरित्र, चरित्र, अच्छे चाल चलन अच्छे चल चाल चलन तथा अच्छे गुणों का आगार था। तथा तथा अच्छे अच्छे गुणों का गुणों का आगार आगार था। वह सारे वैदिक आदेशों को वह वो सारे वैदिक वैदिक आदेशों आदेशों को को संपन्न करने में दृढ़ था। संपन्न करने में दृढ़ था। वह अत्यंत मृदु तथा सुशील था वो वो अत्यंत मृदु अत्यंत तथा मृदु सुशील था। तथा सुशील था। और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता था। और और अपने अपने मन मन तथा अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता रखता था। यही नहीं, वह सदा सच बोलता था। यही नहीं, वह सदा सच आज बोलता था। वह जानता था कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना होता है। वह जानता था कि वैदिक वैदिक मंत्रों का मंत्रों का उच्चारण करना होता है। तथा वह अत्यंत शुद्ध भी था। तथा वो वह अत्यंत तथा शुद्ध वो भी था। अत्यंत शुद्ध भी था। अजामिल अपने गुरु अजामिल अपने अजामिल गुरु गुरु, अग्निदेव, अग्निदेव, अतिथियों अतिथियों तथा घर के वृद्धजनों का तथा तथा घर घर के की वृद्धजनों का अतीव आदर करता था। अतीव अतीव आदर आदर करता था। निसंदेह वह झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त था। निस्संदेह वह झूठी की प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठा मुक्त से था। मुक्त था। वह सरल, वो सरल, सभी जीवों के प्रति उपकार करने वाला सभी जीवों के जीवों के प्रति उपकार करने वाला तथा शिष्ट था। तथा तथा शिष्ट शिष्ट था। वह न तो व्यर्थ की बातें करता था, वो न तो न तो व्यर्थ व्यर्थ की बातें करता था, न किसी से ईर्ष्या करता था। न किसी से किसी ईर्ष्या किसी से करता ईर्ष्या करता था। ऐसे ऐसे पुरुष का पतन हो गया। देखिए, माया इतनी बलशाली है, किसी को भी लपेट सकती कभी भी। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 की जगह 20 करो, आपको माया अटैक नहीं कर सकती। ये ये इतना अच्छा होते हुए भी वो देखिए, ये क्या कहते हैं, इंद्र विषय से इंद्र का संसर्ग इतना खतरनाक। यहाँ पर कभी भी आपको लगा यहाँ आप फंस सकते हो, बुद्धिमान आदमी वहीं पर कैंची चला देता है। नहीं, मुझे ये मार्ग में नहीं जाना, नहीं, मुझे ये दोस्त शराब पीते हैं, मुझे इनका साथ छोड़ देना चाहिए, ये इनकी संगति ठीक नहीं है, ये अपने को बचा लेना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वहां फंसता नहीं। और जहां कोई जरा सा भी फंसा एक बार, हो गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा यमदूत पाप तथा पुण्य की वास्तविक स्थिति तथा इस जगत में जीव किस प्रकार फंसता है, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। अजामिल के जीवन इतिहास का वर्णन करते हुए यमदूत बताते हैं कि प्रारंभ में वह वैदिक साहित्य का विद्वान था। वह अच्छे आचरण वाला, स्वच्छ तथा हर एक के प्रति अतीव दया करने वाला था। वस्तुतः उसमें सारे सद्गुण थे। दूसरे शब्दों में वह एक पूर्ण ब्राह्मण के सदस्य था। ब्राह्मण से आशा की जाती है कि वह पूर्णतया पवित्र हो तथा विधि विधानों का पालन करे और समस्त सद्गुणों से युक्त हो। इन श्लोकों में पुण्य के लक्षण बतलाए गए हैं। शील वीर राघव आचार्य टीका करते हैं कि धृत व्रत का अर्थ है धृतम व्रतम स्त्री संगराहित्यात्मक ब्रह्मचर्य रूपम। दूसरे शब्दों में अजामिल पूर्ण ब्रह्मचारी के रूप में ब्रह्मचर्य के विधि विधानों का पालन करता था और वह स्वयं दयालु, स्वच्छ तथा शुद्ध था। इन गुणों के होते हुए भी वह कैसे पतित हुआ और यमराज द्वारा दंड दिए जाने के कारण
यमराज द्वारा दंड दिए जाने के लिए धमकाया गया, इसका वर्णन अगले श्लोकों में किया जाएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। एकदा असौ वनं यातः, अब क्या हुआ उसके साथ? एकदा असौ वनं यातः पितृसन्देशकृद्विजः आदाय आवृतः फलपुष्पः समित्कुशान् ददर्श कामिनं कञ्चित् शूद्रं सह भुजिष्यया पीत्वा च मधुमेरेयं मद आघूर्णित नेत्रया मत्तया विश्लथत् निव्याप्यपेत निरपत्रपम् क्रीडन्तम् अनुगायन्तम् हसन्तम् अनयान्तिके। मेरे साथ पढ़िए। एकदा असौ वनं यातः एकदा यशो वनं यातः पितृसन्देशकृद्विजः आदाय तद् आवृतः आदाय ततवृतः फलपुष्प समित्कुशान् फलपुष्पशमितकुशान् ददर्श कामिनं कञ्चित् दर्शकमिनं कञ्चित् कंचित है, बस सही आपने pronounce किया। ददर्श कामिनं कंचित दर्शकमिनं कञ्चित् शूद्रं सह भुजिष्यया रंसयो भुजिष्यया पीत्वा च मधुमेरेयम् मद आघूर्णित नेत्रया नितनित्रया मत्तया विश्लथन् विश्लयात्नित्या व्यपेतं निरपत्रपम् पीतं निरपत्रपम् क्रीडन्तम् अनुगायन्तम् आयन्तम् हसन्तम् अनयान्तिके। हसन्तं मनयान्तिके। शब्दार्थ है एकदा, एक बार असौ या शामिल वनम याता, जंगल गया, पितु अपने पिता का संदेश आदेश कृत पूरा करने के लिए द्विजः ब्राह्मण आदाय एकत्र करके तथा उस जंगल से क्या क्या लाने गया था? आवृत लौटते हुए फल पुष्प, फल फूल भगवान को अर्पित करने के लिए सुमित कुशान, समित तथा कुश नामक दो घास होती हैं। ददर्श देखा, कामिनम अत्यंत कामी, कंचित किसी शूद्रम चतुर्वर्ण का व्यक्ति शूद्र सहसा भुजिष्यया सामान्य दासी या वैश्या के पीत्वा पीकर च भी मधु अमृत मैरेयम सोम पुष्पों से बना मद नशे से आघूर्णित माती हुई नेत्रया अपनी आंखें मत्तया मदमत विश्लयत निव्या स्थिल वस्त्रों वाली, वस्त्र कम मतलब व्यपेतम सही आचरण से गिरी हुई वैश्या के लिए निरपत्रपम जनता के मत के भय से रहित किसी से भय नहीं होता इनको, मतलब शर्म ही नहीं होती। क्रीडंतम भोग में लगी, अनुगायंतम गाते हुए, हसंतम हंसते हुए, अनया उसके साथ अंत के पास ही। ये देखते हुए ही उसने सोचा जरा देख लूं, वहीं फंस गया। ये वो मेरे साथ पढ़िए। एक बार ब्राह्मण अजामिल अपने पिता का आदेश पालन करते हुए अपने पिता का आदेश करते हुए जंगल से फल फूल तथा समित और कुश नामक दो प्रकार की घासें लाने जंगल गया। घासें लाने जंगल गया। घर वापस आते समय उसे एक अत्यंत कामुक चतुर्वर्ण का व्यक्ति शूद्र मिला, जो निर्लज्ज होकर एक वैश्या का आलिंगन
एक वैश्य का आलिंगन आलिंगन था चुंबन कर रहा था। तथा चुम्बन कर रहा था। यह शूद्र इस तरह हंसते इस शूद्र इस तरह हंसते गाते हुए गाते हुए हुए आनंद ले रहा था, आनंद ले रहा था मानो यही उचित आचरण हो। मानो यही उचित आचरण आचरण हो। यह शूद्र तथा वैश्य दोनों ही यह शूद्र तथा वैश्य दोनों ही सुरापान किए हुए थे। प्राप्त किए हुए थे। वैश्य की आंखें वैश्य की आंखें आंखें नशे से घूम रही थी नशे से घूम रही घूम थी रही थी और उसके वस्त्र स्थिर पड़ गए थे। और उसके वस्त्र शिथिल पड़ गए शिथिल थे। पड़ गए थे। अजामिल ने उन्हें ऐसी दशा में देखा। अजामिल ने मैंने उन्हें दशा में ऐसी दशा में देखा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। रास्ते में आते हुए अजामिल को एक चतुर्वर्ण का पुरुष तथा एक वेश्या मिली, जिनका यहाँ पर स्पष्टता से वर्णन हुआ है। पुराने युगों में भी कभी कभी मंदोन्मत्तता प्रकट होती है, किंतु बहुत आम न थी। किंतु इस कलयुग में ऐसा पाप सर्वत्र देखा जाता है, क्योंकि संपूर्ण संसार में लोग निर्लज्ज हो चुके हैं। बहुत काल पूर्व जब अजामिल ने उन्मत्त शूद्र तथा वेश्या का दृश्य देखा, तो पूर्ण ब्रह्मचारी होते हुए भी वो प्रभावित हो गया। आजकल ऐसा पाप अनेक स्थानों में दृष्टिगोचर होता है, और हमें उस ब्रह्मचारी छात्र की स्थिति पर विचार करना चाहिए जो ऐसे आचरण को देखता है। यदि वो नियामक सिद्धांतों के पालन में अत्यंत सुदृढ़ न हो, तो ऐसे ब्रह्मचारी के लिए स्थिर रह पाना अत्यंत कठिन है। फिर भी यदि कोई कृष्ण भावनामृत को अत्यंत गंभीरता पूर्वक अंगीकार करे, तो वो पाप तत्व द्वारा उत्पन्न उत्तेजना का सामना कर सकता है। हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अवैध यौन, नशा, मांसाहार तथा जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाते हैं। कलयुग में एक शराब पी हुई अर्धनग्न स्त्री द्वारा किसी उन्मत्त पुरुष का आलिंगन करते हुए देखा जाना एक सामान्य दृश्य है। विशेषतया पाश्चात्य देशों में ऐसा दृश्य देखने के बाद अपने आप को संयमित रख पाना अति कठिन है। फिर भी यदि कृष्ण कृपा से कोई व्यक्ति विधि विधानों में दृढ़ रखता है और हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, तो भगवान श्री कृष्ण उसकी रक्षा निश्चित रूप से करेंगे। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके भक्त का कभी नाश नहीं होता। कौन्तेय प्रतिजानीति न मे भक्तः प्रणश्यति। अतएव कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने वाले सारे शिष्यों को आज्ञा पूर्वक विधि विधानों का पालन करना चाहिए और भगवान नाम का जप करने में स्थिर रहना चाहिए। तब डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अन्यथा मनुष्य की स्थिति विशेषतया इस कलयुग में अत्यंत भयावह है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। ये भी हो जाएगा। तो यह हालत है। तो ऐसे में अगर आप कृष्ण भावनामृत में से जुड़े हैं, भगवान कृष्ण से जुड़े हैं, भौतिक जगत में हैं, भगवान से जुड़े हैं, तो आपको लगता है हाँ अरे यहाँ बचना है, ये तो अजामिल का जैसा केस हो रहा है। बिल्कुल नहीं, एकदम कट, वहां देखना ही नहीं, एकदम आपको हट जाइए। यही तरीका है बचने का। तो चतुर व्यक्ति ऐसे चीजों में रुचि नहीं रखता। दृष्ट्वा तां कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भितां जगाम हृत शयवसं सहसैव विमोहितः। मेरे साथ, दृष्ट्वा तां कामलिप्तेन दृष्ट्वा दृष्ट्वा तां कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भितां बाहुना परिरम्भिताम् जगाम हृत शयवसं वशम् सहसा एव विमोहितः। सहसैव विमोहितः। विमोहितः। शब्दार्थ है दृष्टवा, देखकर, ताम उस वैश्या को, काम लिपते न काम इच्छाओं को उद्दीप्त करने के लिए हल्दी लगाए हुए, बाहुना बाह से, परिरंभिताम आलिंगित, जगाम चला गया, हृतशय हृदय के भीतर काम इच्छाओं का बसम वशीभूत, सहसा एकाएक, एवं निसंदेह विमोहित, मोहित हो गया भ्रमित। यह मेरे साथ पढ़े, यह शूद्र हल्दी के चूर्ण से
ये शूद्र शूद्र हल्दी के के चूर्ण से अपनी बाहें चमकाए हुए था अपनी बाहें बाहें चमकाए चमकाए हुए था और उस वैश्या का आलिंगन कर रहा था। और उस और वेश्या वेश्या का का आलिंगन कर रहा कर रहा था। जब अजामिल ने उसे देखा तो जब जब अजामिल ने अजामिल उसे ने देखा तो उसके हृदय में उसके उसके हृदय में सुप्त काम इच्छाएं जागृत हो उठी सुप्त कामेच्छाएं जागृत हो उठी और वह सम्मोहित होकर और वो सम्मोहित होकर उनके बस में हो लिया। के वश में हो लिया। यही क्या हुआ, ये इंद्र विषय देखा, इंद्र विषय आंख वहीं पर काटना चाहिए था। इसके भी जो सुप्त कामेच्छाएं जागृत हुई तब भी अपने को रोकना था, लेकिन नहीं रोक पाया। ये ऐसा होता है, लोग फंस जाते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा कहा जाता है कि यदि शरीर में हल्दी लगी हो तो यह विपरीत लिंग की कामिक्षाओं को आकर्षित करता है। कंप्लीन पलेतेन शब्द सूचित करता है कि वह शुद्ध अपना शरीर हल्दी के लेप से अलंकृत किए हुए था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी।